हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। वेलकम वन एंड वेलकम ऑल। दोस्तों, दवाइयों से रोगी का रोग तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसका कंप्लीटली क्योर होना डिपेंड करता है आरोग्य शक्ति के ऊपर। दवाइयों से रोगी के रोग के सिम्टम्स तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसका पूरी तरह से हील होना डिपेंड करता है आरोग्य शक्ति के ऊपर। तो क्या है ये आरोग्य शक्ति? कैसे इसे हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं? कैसे इससे हम लाभ उठा सकते हैं? जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब हमारे आज के एपिसोड में, हमारी इस नई सीरीज में जिसका नाम है आरोग्य शक्ति। और ये सारी जानकारी हमें उपलब्ध करवाने के लिए आ रहे हैं हमारे बीच विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान का। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू। और डॉक्टर साहब, इस बार हम दर्शकों के लिए हमारी नई सीरीज लेकर आए हैं आरोग्य शक्ति जी, जो कि एक बिल्कुल ही नया टॉपिक है। और इस बात की आपको दाद देनी पड़ेगी कि हर बार आप हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अनोखे टॉपिक्स लेकर आते हैं जी। और चर्चा को शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। सो फ्रेंड्स, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 012940885152 राइट हियर राइट नाउ, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स का आयुर्वेदिक उपचार देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। सो कॉल अस। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को शुरू करते हैं। और जैसे कि हमारा विषय है आरोग्य शक्ति, तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आरोग्य शक्ति का क्या तात्पर्य है? देखिए, जैसा कि शब्द से इसका अर्थ आपको दिख रहा है क्लियर जी। आरोग्य शक्ति, आरोग्य कहते हैं कि जो आदमी स्वस्थ जो होता है, जिसको कोई रोग ना हो किसी प्रकार का, उसको बोलते हैं कि आरोग्य, आरोग्य पुरुष या स्वस्थ पुरुष उसको हम कहते हैं जी जी। और शक्ति मतलब पावर। तो एक बिल्कुल सिंपल भाषा में इसको समझें तो हम कह सकते हैं हीलिंग पावर जी। ये जो हीलिंग पावर है, हर व्यक्ति के अंदर हीलिंग पावर होती है, हर व्यक्ति के अंदर आरोग्य शक्ति होती है। और ये होती है हमारे आत्मा के लेवल पर होती है। जैसे कि हमारा शरीर है, मन है, चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड जिसको, उसके अंदर जाएं तो आत्मा है, वहाँ पर ये आरोग्य शक्ति हमारी हीलिंग पावर होती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं, कुछ लोग एनर्जी हीलिंग करते हैं। आजकल रेकी भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो उसमें भी वो कहते हैं कि कोई कॉस्मिक एनर्जी बाहर से और वो अंदर जाती है और वो पूरी बॉडी को हील करती है जी। तो वास्तव में ये सब चीज़ें अगर हम थोड़ा सा डीपली इसको एनालाइज करें तो ये आरोग्य शक्ति से ही इनका संबंध है। आत्मा जो हमारी है, जो हमारे शरीर में जीवन देती है, जीव शक्ति जिसको हम कहते हैं, हमारे शक्ति में जो ग्लो होता है, ज्योति, लाइट जिसको बोलते हैं, ज्योति भी आत्मा की वजह से है, लाइट भी आत्मा की वजह से है। और एक प्रेम जो जिसको के लव आजकल ट्रांसलेट करते हैं वो भी जो है आत्मा का ही सब्जेक्ट है जी। जीव, ज्योति और प्रेम,
पहले भी हमने अपने एपिसोड्स में कई बार इसके बारे में बात किया है, इस विषय के बारे में। तो ये वहीं से जो है ये आरोग्य शक्ति भी ऑपरेट करती है, आत्मा के लेवल से ऑपरेट करती है। और आरोग्य शक्ति अगर हमारे शरीर में अच्छी रहेगी और वो पूरे शरीर में अगर वो भ्रमण करेगी, एक एक सेल में जाएगी, एक एक कोशिका के अंदर जाएगी, तो हमारे कोशिकाएं, हमारे सेल, हमारे धातु, हमारे दोष, सब चीज़ें, हमारे ऑर्गन्स, हमारा हार्ट, लिवर, किडनी, वो आरोग्य रहेंगे, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, लगता है हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं जी, तो पता करते हैं उनकी क्या समस्या है। बिल्कुल बात करते हैं उनसे। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? अच्छा डॉक्टर साहब नमस्कार जी। अपना नाम बताएंगे प्लीज? मेरा नाम मधु है। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं झंडे वालन से बोल रही हूँ। हाँ जी, प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको नया वर्ष मंगलमय हो। हाँ जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका? अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा नींद की प्रॉब्लम थी। नींद या नींद? हाँ, थोड़ा आवाज आती है उसमें और कुछ नहीं। घुटनों में? हाँ जी। घुटनों में आवाज आती है आपके? हाँ जी। आपकी आयु कितनी है अभी, उम्र कितनी है? 48। है जी? 48। देखिए, अभी जो ये उम्र है वैसे आनी तो नहीं चाहिए इस उम्र में आवाज़ आपके घुटनों में, क्योंकि जो घुटने हैं हमारे वो ओल्ड एज में, मतलब ओल्ड एज का मतलब भी अगर अच्छी तरह से ओल्ड एज कहें तो 70 साल के बाद। अच्छा। और आज के युग की ओल्ड एज कहें तो कम से कम 60 साल के बाद हमारे घुटनों के अंदर जो लुब्रिकेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और उसको रिजुवनेट करना फिर जो है बहुत मुश्किल होता है। आजकल डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, या कहेंगे कि आपका कार्टिलेज डैमेज हो गया है। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है उसको रिजुवनेट करना, उसको दोबारा से पैदा करना। और उसको दोबारा से पैदा करने के लिए जो एक विशेष शक्ति हमें चाहिए होती है वो है हमारी आरोग्य शक्ति, जिसके विषय में आज हमारा ये टॉपिक चल रहा है। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको और काफ़ी चीज़ें इसमें आपको इसी एपिसोड में आपको इसका उत्तर काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन आपका ये जो रोग है इसमें एक चीज़ और हम आपको बताएं कि एक तो आप अपने घुटनों को जो है निरंतर मालिश जरूर करें। एक तेल बना लीजिए, उसमें 3 चीज़ें आपको डालनी है। तिल का तेल लीजिए करीब 200 मिलीलीटर, उसमें थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी अदरक और अजवाइन, तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से पका करके वो तेल अपना बना लें। और उस तेल से रोज़ आप जो है एक बार तो कम से कम करना है, अगर 2 बार भी हो जाए तो बहुत अच्छा। घुटनों की अच्छी तरह से मसाज करें। साथ में जो है जो आप भोजन खाएंगे उसमें आप बादी वाली चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा जो आपको वायु पैदा करती हैं, जैसे कि उड़द की दाल है, राजमा है, छोले हैं, गोभी हैं, भिंडी हैं, इस प्रकार का भोजन नहीं करना है। और उससे भी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उसको ध्यान में जरा सुनिए कि आपकी जो अंदर की हीलिंग पावर है उसको आपने रिवाइव करना है। वो हीलिंग पावर जब आपके शरीर में आपके घुटनों तक पहुंचेगी तो वहाँ पर वो दोबारा से उसको पैदा करेगी जो कार्टिलेज डैमेज हुआ है, या जो चीज़ जिसको कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गया है। दूसरा, क्योंकि आपकी आयु अभी 48 है तो इसमें एक कारण और भी होता है कि मेनोपॉज जब आता है, पीरियड्स जब बंद होते हैं स्त्री में, तो उसको कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आप शतावरी का चूर्ण जरूर सेवन करना शुरू करें। डॉक्टर साहब, मैंने आपके यहाँ से मंगवा लिया था शतावरी और आंवला। बहुत बढ़िया, फिर उसका सेवन करो और साथ में ये आप उपचार करिए, ठीक है जी? शतावरी, आंवला और डाइजेस्टॉल, 3 चीजें ले रही हूँ। जी, बहुत बढ़िया। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद। गुड बाय। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखिए इसमें जो है ना एक के बाद एक, दूसरी, तीसरी, कितनी प्रॉब्लम्स आदमी के अंदर हैं। जी। मूल कारण छोटा सा हम समझने की कोशिश नहीं करते कि जो हमारी अंदर की शक्ति है, हीलिंग पावर, उसको हमने दबा के रखा हुआ है। वो कवर्ड है, सबके अंदर है। एवरीबॉडी हैज़ हीलिंग पावर, आरोग्य शक्ति सबके अंदर है, लेकिन अभी पूरी कवर्ड हो चुकी है। वो पूरा जैसे कि ऊपर वो धूल मिट्टी जम जाता है और वो जितना भी कवरिंग है वो सारा टॉक्सिन्स का कवरिंग है, जिसको कि हमारी भाषा में आम बोलते हैं हम लोग। तो आम इसको पूरा कवर करके रखता है, तो ये फिर बाहर नहीं आ पाती। अगर आप फिजिकल लेवल पर देखें तो देखिए सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं, केवल टॉक्सिन्स खा रहे हैं। कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, फिर अल्कोहल पी रहे हैं, तम्बाकू और ये आपके केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, और आजकल जो फर्टिलाइजर्स जो डालते हैं भोजन के अंदर, और हमारा जो फूड कलर्स हैं, एडिटिव्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं,
इतना सारा जो ये फिजिकल लेवल पर जो हम जो चीज़ खा रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है, टॉक्सिन है, बॉडी के अंदर ये ब्लॉकेज करता है। अगर एक लेवल और अंदर जाएं तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हम तो आयुर्वेदिक दृष्टि से बात करते हैं, इंद्रियां हमारी सारी की सारी दूषित हैं। आँख कोई धोता नहीं है, नाक हम साफ़ करते नहीं है, कान हम कभी साफ़ करते नहीं है, जीभ साफ़ करते नहीं है, तो पांचों इंद्रियां हमारी दूषित हैं। तो वो जो दूषित इंद्रियां हैं वो भी दूषित पदार्थों से ही कांटेक्ट बनाती हैं, और वो भी जो है प्रदूषण सारा अंदर शरीर में जाता है। और आप मन के लेवल पर चले जाइए तो मन में क्या है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, यही भरा पड़ा है। दिन भर सुबह से शाम तक माइंड क्या करता है, किसी से ईर्ष्या कर रहा है, किसी पर गुस्सा कर रहा है, किसी से जो है हम जलन कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मोह, अटैचमेंट हो गया है। तो ये सब जो है नेगेटिविटी क्या है, ये भी एक टॉक्सिक लेवल हमारा बिल्डअप करती है माइंड के लेवल पर। माइंड ब्लॉक हो गया, बॉडी ब्लॉक पड़ी है, इंद्रियां ब्लॉक पड़ी हैं, और आगे जाएं इमोशनल लेवल पर चले जाइए आप, इमोशंस भी ब्लॉक्ड पड़े हैं। खास तौर पर मैं देखता हूँ कि जो महिलाएं हैं, स्त्रियाँ हैं, वो मेरे पास आती हैं तो मैं देखता हूँ कि इतना ब्लॉकेज है इमोशनल, हर व्यक्ति उनको कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और बड़ी सेंसिटिव होती हैं स्त्रियाँ, उनका इमोशंस जो है बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो उनको कुछ बोल दिया तो उसको अंदर ही रख लिया उन्होंने, किसी से शेयर नहीं कर सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इमोशनल लेवल पर ब्लॉकेज पैदा करती हैं। और उससे अंदर आप चले जाएं, चित्त के लेवल पर और चले जाएं, जिसको हम चित्त बोलते हैं, सब कॉन्शियस माइंड, तो कितनी सारी नेगेटिविटीज़, कितने सारे वो दोष वहाँ पर हमारे जो है वो जमा हो रखे हैं। तो प्रसन्न मन भी नहीं है, आत्मा भी प्रसन्न नहीं है, इंद्रियां भी प्रसन्न नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति एक्चुअली में हम ये नहीं कह सकते कि वो स्वस्थ है। तो इसलिए जो ये आरोग्य शक्ति को समझना बहुत आवश्यक है। और आरोग्य शक्ति का ये जो हमने जो सीरीज़ शुरू किया है, इसका मेरा मूल उद्देश्य यही है कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो तो एकदम से आप अपने शरीर को उठा करके डॉक्टर के पास मत भागिए। कुछ ऐसा अपने जीवन में आप शुरू करें कि जिससे आपकी आत्मा के लेवल की जो शक्ति है वो ऊपर आ सके। जी, तो डॉक्टर साहब फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी दर्शकों, आप नोट कर लीजिए, हमारा टेलीफोन नंबर है 012940885152। अगर आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर चौहान से कोई भी सवाल, प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि चर्चा कर रहे हैं आरोग्य शक्ति के विषय पर, और साथ ही साथ टेलीफोन पर दे रहे हैं आपके सवालों का जवाब। तो फिर इस सुनहरे मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए और हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक। थैंक यू जी। और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि आरोग्य शक्ति क्या होती है जी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आरोग्य शक्ति को रिवाइव किए बिना क्या डॉक्टर किसी को रोग मुक्त कर सकते हैं? देखिए, जो डॉक्टर जो काम करते हैं वो एक तरह से देखा जाए तो वो एक आरोग्य शक्ति को रिवाइव करने के लिए ही कुछ प्रयास कर रहे होते हैं। हालांकि डॉक्टर्स को मालूम नहीं होता इसके बारे में। खासकर अगर हम मॉडर्न मेडिसिन में देखें तो उसमें तो मुख्य रूप से जो है सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए हम इलाज कर रहे होते हैं। अगर आपको सिर में दर्द है तो पेन किलर दे दिया जाएगा, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल या कुछ इस तरह की औषधियाँ दी जाती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा की, हम कर रहे हैं आरोग्य शक्ति की बात, जो कि आयुर्वेद का एक विषय है। तो आयुर्वेद में जो डॉक्टर होता है, जो आयुर्वेदिक फिजिशियन हमारे जो होते हैं, वो भी एक प्रकार से जो है गाइडिंग पर्सन होता है आपका। वो गाइड कर रहा है आपको कि किस तरह से आप अपनी उस शक्ति को बाहर निकालें। हालांकि लगता है ऐसा है कि वो आपको ठीक कर रहा है, लगता है ऐसा कि आपकी चिकित्सा डॉक्टर कर रहा है, पर वास्तव में जो भी कुछ हम जो आयुर्वेदिक डॉक्टर कार्य करते हैं, आपको जो औषधि भी देते हैं, औषध के साथ साथ आपको एक लाइफस्टाइल का हम पूरा बताते हैं कि किस तरह से आपको रहन सहन अपना रखना है, डाइट आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको अपनी डाइट रखनी है, क्लीनिंग के बारे में बताते हैं। हमारे यहाँ तो हमने एक प्रोग्राम ही बना दिया, जीवनानंद प्रोग्राम, वो हम सभी मरीजों को बताते हैं कि जीवनानंद सबको करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हम कार्य कर रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि जैसे हम कुछ आपके लिए कर रहे हैं, पर वास्तव में हम आपको केवल एक मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, एक आपको एक दिशा दिखा रहे हैं कि इस दिशा पर चलेंगे अगर इस मार्ग पर आप चलेंगे तो क्या होगा, आपकी जो हीलिंग पावर है, जो आपके अंदर छिपी हुई है,
वो जो है एक तरह से जागृत हो जाएगी, एक तरह से वो रिवाइव होगी, और वो रिवाइव होने के पश्चात आपको रोग को जो है वो ठीक करेगी। जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी, हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर अवधेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, गोरखपुर से। हाँ जी, प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी? एक्चुअली जो डॉक्टर साहब, तो थोड़ा सा हम ये जानकारी चाहते थे, ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की मुझे प्रॉब्लम है। अच्छा जी। हाँ, और उसमें जो है एक्चुअली शुरू में थोड़ी सी आर्थराइटिस डेवलप हुई थी जी। और फुटबॉल खेल रहे थे तो नी में चोट आ गई थी। हाँ। उसके बाद हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन लिया कानपुर में, और फिर जो है डॉक्टर ने बताया आर्थराइटिस है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह चला, कोई रिलीफ नहीं मिला। देन 2000 में जो फाइंड आउट हुआ कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो एलोपैथी में तो सर कोई दवा है नहीं। तो अभी कितना वर्ष हो गया अभी इसको? ये 2000 में डिटेक्ट हो गया था, बहुत माइल्ड था उस समय। अब जो भी बड़ा हो, मैंने इसके बाद तो फिर दिखाया नहीं डॉक्टर को। देखिए, आपको जिस तरह से आप देख रहे हैं तो आपके रोग का 10-12 साल पुराना रोग हो चुका है, तो इससे एक हमें संकेत ये मिलता है कि कहीं ना कहीं हम जो है किसी जो रूट है उसको मिस कर रहे हैं। हम ऊपर ही ऊपर तीर चला रहे हैं और हम जो अपना जो मेन एम है उसको मिस कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हम आयुर्वेद में इस रोग के बारे में जो आपने बताया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या उसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस या अर्थराइटिस, पहले जो भी डायग्नोस हुआ आपका, तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसको जब हम समझते हैं तो हमारी भाषा कुछ अलग होती है। हम इसको आम बात बोलते हैं, और आम जो है जिसको कि हम टॉक्सिन कहते हैं, एक प्रकार का विषैला पदार्थ जो कि भोजन के न पचने से पेट के अंदर बनता है, और वो आम जब आपकी रीढ़ की हड्डी में जाके जमा हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी के आजू बाजू जो मसल्स होती हैं उनमें जब वो जम जाता है, तो वो रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल टाइट ऐसी हो जाती है कि वो ना इधर मुड़ेगी ना उधर मुड़ेगी, और उसको डॉक्टर्स कहते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज है, और इलाज बहुत अच्छा है। उसके लिए जो मुख्य रूप से आपको प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसमें हम आपको एक निवेदन ये करेंगे कि क्योंकि ये बहुत पुराना और क्रॉनिक रोग हो चुका है, तो हमें सबसे पहले आपकी जो स्पाइन है उसको थोड़ा लुब्रिकेट करना पड़ेगा। आयुर्वेद में हम उसको स्नेहन बोलते हैं। स्नेहन करने से क्या है कि जो टॉक्सिन्स वहाँ इतने सालों से जमा हैं उनको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, फिर वहाँ से उनको मूव करके आपके पेट में लाया जाएगा, आपकी आंतों में लाया जाएगा, और वहाँ से उसको बाहर निकाला जाएगा। इस प्रक्रिया को हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं पंचकर्म चिकित्सा। तो ये पंचकर्म के लिए आपको आना पड़ेगा। वैसे एक आइडियल जो टाइम इसका लगेगा, उसमें कम से कम 1 महीना अगर आप रहेंगे, हमारे सेंटर में आप आ सकते हैं फरीदाबाद में। उसमें हम पूरा आपका गाइडेड एक ट्रीटमेंट करेंगे, हमारे डॉक्टर्स आपके पूरा ओवरलुक करेंगे, डेली चेकअप आपका रहेगा, और इसमें 1 महीना अगर आप निकालें तो बहुत फ़ायदा होगा। नहीं तो कम से कम 15 दिन के लिए तो ज़रूर आपको इसमें चिकित्सा लेनी पड़ेगी। उसके पश्चात जो इंटरनल मेडिसिन खाने वाली जो दी जाएगी, वो भी कम से कम आपको जो है 8-10 महीने 1 साल खानी पड़ेगी, क्योंकि इतना पुराना रोग हो चुका है कि ना केवल उसको हमें पहले नॉर्मल पोजीशन में लाना है, नॉर्मल पोजीशन में लाने के पश्चात आपकी जो आरोग्य शक्ति है, जो आपकी हीलिंग पावर है, उसको हमें दोबारा से जो है पोषण उसको पहुंचाना है, ताकि आपको बार बार ऐसी समस्याएं भविष्य में ना आए। क्या इलाज है? जैसे एलोपैथी में डॉक्टर बोलते हैं नहीं इलाज है। नहीं, हम एलोपैथी की बात नहीं जानते हैं, और हम किसी पैथी को डाउन ट्रॉडन नहीं करना चाहते हैं। सब पैथीज अपनी जगह सही होती है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आयुर्वेद की राह। तो आपको डॉक्टर साहब ने बताया है इसका आयुर्वेद में क्या उपचार है, आप सोचिए। एंड इफ यू वांट टू टेक दिस ट्रीटमेंट, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो डॉक्टर साहब, यही हो जाता है कि कंपैरिजन हो जाता है। नहीं, कंपैरिजन नहीं करना। देखिए, एलोपैथिक जो बता रहे हैं कि लाइलाज है, इनक्योरेबल है, वो सही कहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कोई हमारा किसी पैथी से कोई विरोध नहीं है। जी बिल्कुल, सब अपनी दृष्टि से देखते हैं। अब हम आरोग्य शक्ति की बात कर रहे हैं, हम आत्मा की बात कर रहे हैं, हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, हम मन की बात कर रहे हैं। तो एलोपैथी में उसकी बात नहीं होती। एलोपैथी में केवल शारीरिक रूप से उसको देखा जाता है, उसकी फ़ोटो निकालते हैं, उसका वो स्कैन करते हैं, MRI निकालते हैं, और वो देखते हैं कि भाई यहाँ पर ये एक तरह से जो है बियॉन्ड रिपेयर हो गया, लाइलाज, इट कैनॉट बी रिपेयर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभार कोई ऑपरेशन करते हैं, उसको काट पीट के ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि आयुर्वेद उस रोग को एक दूसरी दृष्टि से देखता है। आयुर्वेद में जब हम रोग को देख रहे हैं तो केवल हम लक्षणों को नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसकी स्पाइन में ये जो परमानेंट एक चेंज आया, ये क्यों आया, क्या इसका अंडरलाइंग फैक्टर है। जी। दूसरा, हम कोशिश ये करते हैं कि किस प्रकार से इस व्यक्ति की जो हीलिंग पावर को हम रिवाइव कर दें, ताकि वो वहां तक पहुंच करके
जो हम आत्मिक शक्ति एक तरह से बोलते हैं, कि वो पावर, कि जब तक वो पावर हमारे शरीर में रहती है आदमी जीवित रहता है। जी बिल्कुल। और जीवित रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। जब आत्मा नहीं रहेगी तो हीलिंग पावर भी नहीं रहेगी, आरोग्य शक्ति भी नहीं रहेगी। तो हम ऐसा मानते हैं कि जब तक प्राण है तब तक हीलिंग हो सकती है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। ये हमारी आयुर्वेद की फिलॉसफी है, और ये केवल फिलॉसफी नहीं है, इसको प्रैक्टिकल रूप हम देते हैं, और प्रैक्टिकल रूप दे करके हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स आए हैं कि जिसके बल पर आज हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। जी जी। और दर्शकों से हम जो है उनसे निवेदन भी करते हैं कि आप आयुर्वेद की शरण में आइए, और अपने जो जितने भी आपके इतने क्रॉनिक और डिफ़िकल्ट डिजीज़ हैं उनसे आपको जो है छुटकारा मिलेगा, आयुर्वेद में डेफिनेटली मिलेगा। जी, वही मैं आपसे पूछने जा रही थी कि आरोग्य शक्ति को रिवाइव करने के उपाय क्या हैं? देखिए, उपाय तो इसमें जैसा कि हमने समझाया कि आरोग्य शक्ति ब्लॉक कैसे होती है, हमने बताया कि बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, माइंड में टॉक्सिन्स हैं, इंद्रियां दूषित हैं। तो रिवाइव करने का तरीका भी इसके बिल्कुल उसी के विपरीत में, मतलब उनकी शुद्धि करना। आम जो बनता है हमारे शरीर में, सबसे पहला जो मेन इसका कारण है आम। तो आम जो बनता है वो पेट के अंदर बनता है जी। पेट के अंदर बनने के पश्चात वो पूरे शरीर में जो है वो जाकर के जगह जगह जम जाता है, जहाँ पर भी उसको वीक प्लेस मिलता है। तो पूरी बॉडी को हमें डिटॉक्सीफाई करना पड़ता है। इसमें जब हमको आरोग्य शक्ति रिवाइव करनी है तो एक तरह से डिटॉक्सीफाई करना है। मेन चीज़ जो मैं दर्शकों को बार बार कहना चाहता हूँ कि जो भी अपने मुंह में आप डालते हैं उसको कृपा करके एक बार देख लिया करो कि क्या हम डाल रहे हैं अंदर इसमें, क्योंकि जो हम डालते हैं अंदर वही हमारी आरोग्य शक्ति को नष्ट करने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए मुख्य कारण होता है। सुबह उठते हैं, सबसे पहले उठते ही चाय कॉफ़ी, कोई इसमें कुछ भी नहीं है, ना तो इसमें कोई विटामिन है, ना कोई मिनरल है, ना प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है। और भारतवर्ष में चाय एक स्टेटस बन गया है, कॉफ़ी एक वो बन गया आजकल कि कई बार कहते हैं यार हम उसके घर गए थे, हमें चाय भी नहीं पूछी उसने, मतलब चाय को तो अमृत माना जाता है आजकल। तो ये हम डालते हैं। फिर कुछ लोग गुटखा खाते हैं, कोई तम्बाकू खाते हैं, कुछ लोग जंक फूड खाते हैं। तो सुबह से शाम तक हम केवल अपने अंदर पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जो हमारी आरोग्य शक्ति को बिल्कुल जो है ब्लॉक कर देती है। हमारी हीलिंग पावर जो अंदर भगवान ने एक प्राकृतिक शक्ति ऐसी दी है, और वो सभी जीव जंतुओं में, केवल मनुष्यों में नहीं है। आप देखिए जो एनिमल्स हैं, जो हमारे पशु हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके क्या हॉस्पिटल खुले हुए हैं कहीं, या उनके डॉक्टर्स बैठे हुए हैं क्या? उनके अंदर भी ये शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे अंदर ही है। और वो शक्ति उनके अंदर रिवाइव रहती है क्योंकि वो हर लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे जो शेर है वो कभी घास नहीं खाएगा क्योंकि उसका डिज़ाइन ही नहीं है, और जो गाय है वो कभी मीट नहीं खाएगी क्योंकि उसका डिज़ाइन ही नहीं है, वो घास ही खाएगी, चाहे भूखी मर जाए लेकिन मीट नहीं खाएगी। लेकिन हम लोग जो है हर चीज़ खाते हैं, हर चीज़ अंदर डालते हैं जो हमारी आरोग्य शक्ति को ब्लॉक करके रखती है। और आरोग्य शक्ति जब ब्लॉक हो जाती है तो फिर हम जो है ऐसे अनेकों प्रकार के रोगों से पीड़ित होते हैं। तो इसको क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें ये देखना है, कुछ भी आप अपने मुंह में डालें वो देखना है कि हमें ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर साहब, चर्चा बहुत दिलचस्प है, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी, तो दर्शकों, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 012940885152 अगर आप चाहते हैं किसी भी समस्या का आयुर्वेदिक निदान। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपके चहीते डायरेक्ट डायल शो इटर्नल हेल्थ में मैं शिल्पा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपके सवालों का आयुर्वेदिक उपचार दूरभाष के माध्यम से। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 012940885152। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप बता रहे थे कि आरोग्य शक्ति को रिवाइव करने के उपाय क्या क्या हैं? हाँ जी, तो पहला मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अपने मुंह में डालें, आपको देखना है कि ये मेरी शक्ति को बढ़ाएगा या कम करेगा। ज़्यादातर हम लोग आजकल हमारा खान पान, इवन लाइफस्टाइल भी इसमें जो है बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना,
ये सब जो है हमारी शक्तियों के खिलाफ हम कार्य कर रहे हैं। तो एक चीज़ इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो इसमें आती है वो है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं जो कि कवर किए हुए हैं हमारी शक्ति को, उसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छी चीज़ होती है, मैं बार बार कहता हूँ कि पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर में जो है 70% पानी है, लेकिन आजकल पानी नहीं पीते लोग। चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और बियर पीते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पीते हैं लोग, लेकिन पानी नहीं पीते। मैं तो बल्कि कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, पहले भी कई बार कहा है कि नित्य पियो पानी तो बनी रहे जवानी। एक मैंने एक दोहा बना दिया है कि क्योंकि उससे आपकी स्किन भी जो है ग्लो करती है, आपके टॉक्सिन्स साफ हो जाते हैं। और इसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि तिल के तेल की मालिश। मैं बहुत बोलता हूँ अपने टीवी शो में, बार बार बोलता हूँ। अब तो लोग मेरे को आके बोलते हैं कि सर आप तिल के तेल के मालिश वाले डॉक्टर हो ऐसा बोलने लगे। तो इसके पीछे भी यही एक जो है रहस्य है कि जब हम तेल से मालिश करते हैं तो जो हमारे डीप रूटेड जो टॉक्सिन्स हैं, हमारे धातुओं में जो विषैले पदार्थ या आम वहाँ पर जमा हुआ है, तो वो बाहर निकल करके बॉडी से बाहर निकलता है। जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। नमस्कार मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी नमस्कार, क्या हाल है आपका? ठीक है सर। सर मैं अमित बोल रहा हूँ लुधियाना से। जी बोलो जी। सर मैं अपने मदर के बारे में पूछना था। उनकी एज है 48 ईयर जी, और 8 महीने पहले रेड पैचेस हुए थे उनकी बॉडी पे। अच्छा, लाल चकते कहते हैं जिनको। हाँ जी, जो अभी तक हो रहे हैं। अच्छा, और ये सारी बॉडी पे हो जाते हैं, कभी किसी में कभी किसी पार्ट पे। तो उसके लिए कोई इवन हेड, आईज और थ्रोट पे भी हो जाते हैं। उसके लिए कोई टेबलेट वगैरह लेती हैं वो? हाँ जी, स्टीरॉइड्स डॉक्टर्स लिख के देते हैं। अच्छा, प्रेडनिसोलोन वगैरह। तो उससे आराम मिलता है कुछ दिन के लिए? हाँ जी, बस जितनी देर तक असर रहता है उतनी देर। देखिए हमारे आयुर्वेद में इस रोग को जो है शीत पित्त के नाम से जो है कहा गया है। इसमें मुख्य रूप से जनरली तो हम बार बार कहते हैं कि स्किन डिजीज़ में पित्त का रोल होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये चकत्ते आते हैं, दाफड़ जैसे पड़ जाते हैं, तो इसमें क्योंकि ब्लड के अंदर पित्त भी होता है और ठंडी चीज़ों से भी इसका जो है प्रकोप होता है। तो ठंडा गर्म इसको समझ लीजिए आप सिंपल भाषा में। तो एक तो जो है उनको खाने पीने में विशेष तौर पर पित्त वाली चीज़ें नहीं खानी है, और ख़ास तौर पर जो है ठंडी चीज़ें भी नहीं लेनी है, जैसे कि फ्रिज का ठंडा पानी। कई बार लोग ये समझते हैं कि अंदर जो है गर्मी बढ़ी हुई है, जलन बढ़ी हुई है, तो ठंडा बिल्कुल बर्फ़ डाल के पानी पिएं, लेकिन जो बर्फ़ है वो भी गर्मी करती है अंदर जा कर के। तो इस प्रकार का जो है कोई भोजन सेवन ना करें। वो पित्तवर्धक चीज़ों में मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, नींबू, संतरा, खट्टा, तीखी चटनी, दही, नींबू और ये और सारी नॉनवेज वगैरह सब इसी में जो गर्मी करती हैं बॉडी के अंदर। लाल मिर्च भी उसमें आती है, चाय भी आती है, कॉफ़ी भी आती है, तो इनका सेवन तुरंत बंद करें। एक नुस्खा बहुत बढ़िया है, इसको तो तुरंत शुरू करें, उनको बहुत लाभ मिलने वाला है इससे। आप ले लीजिए, 3 चीज़ें आपको लेनी है, हल्दी, आंवला और नीम के पत्ते सूखे हुए, तो तीनों का पाउडर बना लीजिए। हल्दी, आंवला और सूखे हुए नीम के पत्ते, तीनों का बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लें, और 1 चम्मच प्रातः, 1 चम्मच सायं, हल्के से जो है नॉर्मल पानी से, या अगर सर्दी का समय जब हो तो हल्का सा गुनगुना पानी हो तो अच्छा रहेगा। इसका सेवन करना शुरू कर दें। 1 महीने इसका सेवन करने के पश्चात आप दोबारा इसी नंबर पे हमारे कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात करिए और बताइए कि कैसा फील कर रही हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उनको कुछ और औषधि देंगे। वैसे इस प्रकार के रोग में कई बारी जो है बहुत अच्छी चिकित्सा हमारे यहाँ पंचकर्म में भी होती है, जिसको कि हम विरेचन बोलते हैं, कि जो अंदर बॉडी में टॉक्सिन्स हैं उनको बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाता है। परगेशन या विरेचन एक विधि है जिसमें आपको प्रिपेयर किया जाता है, 5-6 दिन लगते हैं उसमें। पूरी बॉडी की जो ऑयलिंग होती है इंटरनल और आउटर दोनों तरफ से। फिर आपको एक डोज देते हैं हम, और सुबह सुबह वो डोज आपको खिलाई जाएगी, जिससे आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, कम से कम 15-20 बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा। और मल द्वार से आपका सारा जो टॉक्सिन्स हैं, जो जितना भी पित्त पूरी बॉडी में वो जमा हो रखा था, वो बिल्कुल बाहर निकल जाता है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। ओके, थैंक। तो डॉक्टर साहब, आपने इन्हें वाकई बहुत अच्छा उपचार बताया। देखिए ये सारे उपचार देखिए वही हैं जी, हमारे तो जो आरोग्य शक्ति को रिवाइव करते हैं। जी। और जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि तिल के तेल की मालिश या पानी पीना
यहाँ पर मैंने इनको बताया नीम, हल्दी और आंवला जी। ये तीनों जो है, नीम भी जो है टॉक्सिन्स को, गर्मी को निकालता है, खून में जो दोष होता है उसको साफ करता है। हल्दी जो है यहाँ बहुत अच्छा काम करती है, इसमें जहाँ चकत्ते पड़ते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है हल्दी, आज मॉडर्न साइंस ने भी मान लिया। आंवला जो है कूलिंग होता है, पित्त को शांत करता है और हमारे शरीर की शक्ति, जो ओज शक्ति है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको बूस्ट करता है। एवरीथिंग इज वेरी साइंटिफिक। तो इस प्रकार से आपने जो उपाय पूछे थे उनको मैं बता रहा था आपको कि तेल की मालिश करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें रेगुलर जो है बॉडी का क्लीनिंग बहुत जरूरी। जो हमारे जो मुख्य मल हैं बॉडी के, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कई बार आजकल एक ऐसी लोगों ने अपना स्टाइल बना लिया है कि सुबह मॉर्निंग में शौच के लिए नहीं जाते हैं। कई लोगों का जो है कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, स्वेटिंग नहीं होती लोगों को, पसीना कभी होता नहीं है, आजकल सब एयर कंडीशन हो गया है सब चीज़। और इसके साथ साथ जो है मूत्र को भी जो है पूरा क्लियर नहीं करते। तो मल, मूत्र और पसीना, ये जो तीन मुख्य हमारे जो शुद्धि के द्वार हैं, इनको हमेशा जो है प्रॉपरली हमें एलिमिनेशन पूरा अच्छी तरह से होना चाहिए। अब ये तो हमने अभी तक फिजिकल बातें की, हमने ये भी बताया था कि आरोग्य शक्ति को ब्लॉक करने के लिए इमोशनल ब्लॉकेज भी होता है जी। तो इमोशनल ब्लॉकेज को भी हमें जो है टेक केयर करना है, उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि इंद्रियां भी हमारी दूषित होती हैं, तो पांचों इंद्रियों को भी हमें साफ करना चाहिए। पंच जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा, इनको एवरीडे हमें साफ करना चाहिए। हमने जो है सूक्ष्म चित्त की भी बात की थी, जो नेगेटिविटीज वहां पर जो जमा हो रखी हैं, हमारी जो हार्ड डिस्क में जो वायरस आए हुए हैं उनको भी साफ करना है। तो काफी सारी चीजें करनी है, मन को भी शुद्ध करना है। तो मैंने इसीलिए ये प्रोग्राम जो एक बनाया जीवानंद प्रोग्राम करेंगे तो आपकी सब चीजें उसमें कवर हो जाती हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, चित्त और आत्मा तक भी पहुंचता है। आत्मचिंतन भी जो है बहुत आवश्यक है आरोग्य शक्ति को रिवाइव करने के लिए। विच मीन्स कोई ज़्यादा हमें ये नहीं कि हमें कोई बहुत ज़्यादा कहीं आश्रम में जाके रहना है, या कोई बिल्कुल जैसे एक रिलीजियस लोगों के दिमाग में आ गया है कि आत्मा का मतलब रिलीजन, नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मचिंतन का मतलब है कि मैं आत्मा हूँ, ये जानना भर ही बहुत बड़ी चीज है। जब आपको ये आभास होगा कि मैं आत्मा हूँ, आई एम सोल, तो आप उस शक्ति को फिर पूरी बॉडी में आप भ्रमण करा सकते हैं। और इसीलिए हमने जीवानंद बनाया और उसमें बनाई एक जीवा मेडिटेशन। तो ये सब अगर फॉलो करेंगे लोग तो उनकी आरोग्य शक्ति अपने आप रिवाइव होगी, रोग भाग जाएंगे और वो स्वस्थ हो जाएंगे। जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया आरोग्य शक्ति के विषय पर। और इसी के साथ एपिसोड का वक्त समाप्त हो गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे दर्शकों को कोई सलाह दे सके। देखिए, आज जो हमने बहुत अच्छा विषय आपने ये चुना आरोग्य शक्ति का, क्योंकि आप भी अच्छे अच्छे टॉपिक निकाल रहे हैं आजकल। और दर्शकों से मैं यही लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आपके अंदर वो शक्ति है अंदर, जो कि कितना भी भयंकर रोग हो, कितना भी पुराना रोग हो, जिसको कि आजकल ये कहते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, उस इलाज को भी आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। आपको केवल ज़रूरत है अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए, इंद्रियों को शुद्ध रखने की, मन को शुद्ध रखने की, इमोशन लेवल को अपना क्लीन रखने की। और साथ साथ कोशिश ये करिए कि आप ही अपने शरीर को, अपने रोग को दूर कर सकें। क्योंकि ये मत सोचिए कि डॉक्टर ही सब कुछ करेगा। डॉक्टर आपको गाइड करता है, उसको आप फॉलो करेंगे तो आप कितना भी पुराना रोग हो, आपका रोग बिल्कुल दूर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, हमारे शो में 4 चांद लगा दिए। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार जी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर, जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088 दोस्तों, हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितना कि हवा, पानी, भोजन और दुनिया। और अगर दुनिया में किसी भी चीज़ का आनंद आप उठाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है अच्छी सेहत का होना। इसलिए जाते जाते हमसे ये वादा कीजिए कि आप सबसे ज़्यादा अहमियत अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत को देंगे, अपनी हेल्थ को देंगे, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। यस फ्रेंड्स, हेल्थ इज़ वेल्थ। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूँगी विदा।
हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।